की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शिवनाथ योगी महाराज जी की जय, शिवनाथ योगी महाराज जी की जय, आदित्यनाथ योगी महाराज जी की जय, आदित्यनाथ योगी महाराज जी की जय। जय भारत वीर बजरंगे और साचे दरबार की जय। गुरुग्राम 5 जून 2026। सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के तत्वावधान में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 55वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 गुरुग्राम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह, संत सम्मान समारोह, गौ सेवा कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से संत महात्माओं, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, गौ भक्तों एवं सनातन धर्मावलंबियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य शिवनाथ योगी जी महाराज ने की। वहीं संस्थान के धर्माचार्य प्रमुख भारत परम पूज्य श्री राजकुमार स्वामी जी की विशेष उपस्थिति एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। अपने उद्बोधन में उन्होंने सनातन संस्कृति, गौ संरक्षण, सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की। बताइए बताओ परिचय देते हुए बता दीजिएगा, आज योगी जी का जन्मदिन मनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं SK स्वामी, पीठाधीश वैष्णव शक्तिपीठ श्री हरि शरणम सांपला कुरुक्षेत्रीय भारतवर्ष। आज योगी जी का जन्मदिन है। आज योगी जी का जन्म आज योगी जी का जन्मदिन ना मान के हम ये मानते हैं कि आज एक राज ऋषि का जन्मदिन है, जो देश का भविष्य है और सनातन का भविष्य जिनके हाथों में सुरक्षित होने जा रहा है, आज भी है। योगी जी ने ये वानगी दे दी है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिगड़े हुए राज्य को सुधार के और सनातन की जय करके ये परिचय दे दिया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, क्योंकि वो प्रशासक भी अच्छे हैं, शासक भी अच्छे हैं, महात्मा भी अच्छे हैं, संत भी अच्छे हैं, तपस्वी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो महाराजा कुरु थे जिन्हें कुरुक्षेत्र का निर्माण किया, ये महाराजा कुरु की ही आत्मा है जो आज योगी जी के रूप में आज शासन और प्रशासन, धर्म सत्ता और राज सत्ता चला रहे हैं। क्योंकि महाराजा कुरु जो है ना, वो भी धर्म संसद चलाते थे, धर्म सत्ता चलाते थे और राज सत्ता चलाते थे। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, साधुवाद कि अभी जो आने वाला समय में आप भी योद्धा हैं हमारे इस धरा और धर्म के, क्योंकि हमने आओ धरा धर्म और धारणा बचाए नाम से यात्राएं शुरू कर रखी है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, और आप भी इसमें सहयोगी हैं। आपको साधुवाद, और भगवान करे आपके बहुत ये चैनल का नाम सुर्खियों में जाए और हजारों हजारों करोड़ आपके फॉलोअर बने। हमारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। इनके बारे में महोदय मैं ये कहूँगा कि ये सनातनियों की कमजोरी है। सनातन जब योगी जी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, तो ये क्यों बटे बैठे हैं? ये कमज़ोर हैं और ये भाईचारे में विश्वास रखते हैं जो नहीं रखना चाहिए। ये भाईचारे के काबिल कभी नहीं रहे। हजारों साल से इन्होंने सनातन का नुकसान किया है और यार दोस्त भाई बना के गर्दनें काटी हैं। इनका भरोसा नहीं करा जाना चाहिए। और मैं तो जो नौजवान हैं सनातनी जो भाई हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो किसी भी इस्लामिक शक्ति या किसी इस्लामिक भाई बंधु किसी के नहीं है, इसे रिश्ते ना बना कर रखे, इससे दूर रखे। बल्कि इनका जो भी इस्लामिक शक्तियों के बच्चे हैं या आम इस्लामिक कोई भाई है उसका सामाजिक बहिष्कार करो। और हम दूर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं कटेंगे, हम नज़दीक जाएंगे तो कटेंगे। थूक जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या गंदगी जिहाद। अब इनकी अगर आपका मकान भी बनाएंगे तो जिहाद का हिस्सा है। 1 महीने का जो मकान बनेगा 3 महीने लगाएंगे, आपका आर्थिक रूप से तोड़ेंगे। हर विषय में जिहाद है और हम और आप भाईचारे में समझ नहीं पाते। हमने चश्मा उतारना पड़ेगा भाईचारे का और इनके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा और इनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जाके सनातन बचेगा और जब जाके धरा बचेगी। कोई भाईचारे को उम्मीद नहीं इनसे। और मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारा धर्म के आधार पे हमारा पार्टीशन हो चुका है, हमारा बंटवारा हो चुका है, तो यहाँ क्यों तो मस्जिद और क्यों दो ये मदरसे और क्यों इस्लामिक शक्तियाँ और क्यों इस्लाम यहाँ? इसी अपने भारत में कारोबार सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास। ये हमारे गई जो सरकारें हैं ना, 70 साल 60 साल जब सरकार रही, ये उन सरकारों की भूल उनकी गलती है। जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना नुकसान पिछली गई जो सरकारें हैं बीजेपी की से अलग है।
जो उन्होंने धरागार सत्तागार धर्म का किया है, सनातन को मिटने का प्रयास किया है पीछे कई सरकारों ने। ये सरकार एक ऐसी आई है कि आने वाली पीढ़ी का सौभाग्य है, धरा का सौभाग्य है कि इस राष्ट्रवादी लोग मोदी जी जैसे योगी जी से आए और उन्होंने धर्म को भी बचा लिया, धरा को भी बचा लिया। और आगे संघर्ष है, सावधान हो जाओ, बटो मत, आगे संघर्ष है, फिर तुम्हारा देश विश्व गुरु होने चाहिए। ये लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं के लड़के ये आज से टारगेट नहीं करते, ये तो सैकड़ों साल से इतिहास है। हम कबूतर वाली आंख के नीचे बैठे हैं, ये तो सैकड़ों साल से हमें टारगेट किया है, आज की बात नहीं है। हजारों साल से हमें काटते आए हैं, बांटते आए हैं और हमारी धरा को छीनते आए हैं, हमारी बेटी को छीनते आए हैं। जो लुटेरे आए हमारी बेटियों को ले जाकर 2-2 रुपये में बेचा, 2 दिनार में गजनी ने, और जबकि वो सैकड़ों थे, हम करोड़ों थे, फिर भी हमने रोक पाए क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम बटे रहेंगे तो हमारी शक्तियाँ बेकार जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे बहन बेटियों को लखाए। और मैं बेटियों से भी विशेष तौर से भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी बेटियां हैं वो अपने आप को पहचाने, वो किसी भी गैर धर्मी या किसी भी विधर्मी के संपर्क में या उसके परिवार के संपर्क में ना आए, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। और कहीं उठ बैठ करनी है तो अपने लोगों में करें, अपने धर्म में करें। जब तक आप अधर्म का नाश नहीं करोगे, जब तक धर्म की जय नहीं हो सकती, तो अपने धर्म को बचा कर रखें। मेरी बेटियों को ये विशेष तौर से अपील है मेरी। अगर बीजेपी पार्टी और संघ योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, अदर नेता को बना देता है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अब देखो ऐसा है, ये बानगी देश ने ले ली है कि संघ और बीजेपी से ऊपर होके बीजेपी को वोट नहीं दिए लोगों ने, मोदी जी को वोट दिए। ये सच्चाई है, लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दी, मोदी को वोट दी, और मोदी को वोट दिया, आज भी दे रहे हैं। ऐसे ही देश की जनता योगी को वोट देगी, किसी पार्टी विशेष को नहीं। इतिहास गवाह है कि जो गांधी थे वो भी हिंदुओं के खिलाफ ही थे कहीं ना। ये हमारा दुर्भाग्य इतना था हमारे पूर्वजों का, क्योंकि वो उस टाइम थे, हम तो थे नहीं। सबसे बड़ा नुकसान सनातन का गांधी जी ने किया है। सबसे बड़ा जो धरा का जो नुकसान है वो गांधी और नेहरू ने किया है। हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन अभी इतिहास का हमें पता चला है, हम भी 65 साल के हो लिए, अब पता चला है कि क्या नुकसान कराया है। अब हमें अफसोस होता है कि काश उस टाइम पटेल होते तो हमारा ये रूप नहीं होता। तो फिर भी नोट पे गांधी है, अपने भगत सिंह जो नहीं है। अब समय आ गया, अब आने वाले नोट पे गांधी नहीं होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती, वो बोलते ही होनी की मर्यादा में है, नहीं तो कोई भी गांधी जी को नोट पे देख के खुश नहीं है। आने वाले नोटों पे गांधी जी नहीं होंगे, खाली भारत होगा, भारत सरकार होगी, सनातन होगी। बाबा जी, आप 65 साल के हो गए और आपके बालों का रंग काला कैसे? ये ऊर्जा है, ये आप लोगों की ऊर्जा है, भाइयों की। ऊर्जा सबका शेयर कर दो। हम तो आप सभी आदमी वर्ग में, ये वैसे बात हो रही है। इस अवसर पर संगठन विस्तार एवं जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की गई। परम पूज्य श्री राजकुमार स्वामी जी को धर्माचार्य प्रमुख भारत, श्रीमती ममता भारद्वाज को राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष, श्री ओपी शर्मा को जिला अध्यक्ष गुरुग्राम तथा स्वामी चंद्रशेखर जी को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन, राष्ट्र एवं समाज सेवा के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने की शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में समाज सेवा एवं जन कल्याण से जुड़े ऐतिहासिक संकल्प रहे। शपथ ग्रहण समारोह में ये घोषणा की गई कि सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की कम से कम 5 बेटियों का विवाह अपने स्तर पर संपन्न कराएगा। इसके साथ ही संगठन द्वारा एक जरूरतमंद बालक को औपचारिक रूप से गोद लिया गया। संस्थान ने उस बालक की शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण एवं सर्वांगीण विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण की। बालक की पढ़ाई लिखाई सहित उसके विकास के लिए आवश्यक सभी खर्चों का वहन संस्था द्वारा किए जाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित सभी संत महात्माओं, पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने इन जन कल्याणकारी संकल्पों को पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ पूरा करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित संत समाज, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प भी लिया कि वे राष्ट्रवादी विचारधारा, सनातन संस्कृति, गौसेवा एवं जन कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में देखने का संकल्प एवं समर्थन व्यक्त किया। आज परम पूज्य गोरज पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव है और हमारा जो संगठन है सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान, तो उसके प्रेरणा स्रोत हैं महाराज जी। आज हम लोग जो है यहाँ गुरुग्राम में, और ये हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं जो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं,
इनके द्वारा जो है ये आयोजन यहाँ पे रखा गया है और महाराज जी का यहाँ जन्मोत्सव, भव्य जन्मोत्सव मनाया गया है। और साथ में एक संकल्प और लिया गया है। संकल्प यह लिया गया है कि हम लोग महाराज जी के दिशा निर्देश में कार्य करेंगे और जो भी हमारे संस्था के माध्यम से सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। इस साल 5 गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग आगे इस संख्या को बढ़ाएंगे। आपकी जो संस्था है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारे संस्था का मुख्य लक्ष्य जो है गौ माता की सेवा है, गौ माता और हिंदू राष्ट्र। क्योंकि देखिए, हिंदू राष्ट्र देश तभी बन पाएगा ये जब गौ माता सुरक्षित होगी, और गौ माता हमारी यहाँ तभी सुरक्षित रह पाएंगी जब हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि वह गोरक्षपीठ है। आप लोगों को मालूम होगा कि गुरु गोरक्षनाथ भगवान का वहाँ पे अवतार हुआ था। उनके माध्यम से समस्त विश्व को योग की और धर्म की स्थापना की गई, शिक्षा दीक्षा दी गई। और उसी पीठ से हमारे पूज्य महाराज जी हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके दिशा निर्देश में बहुत ही अच्छा सुंदर काम किया जा रहा है। जितने भी बूचड़खाने थे आज बंद हैं। गौ सेवा पे विशेष कानून बनाया गया है और गौ सेवा के लिए कार्य भी हो रहा है। और हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि महाराज जी प्रधानमंत्री बने। महाराज जी आज शपथ समारोह भी था, क्या शपथ ली गई और कितने लोगों ने शपथ? जी, आज यहाँ पे हमने पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा था। ये उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में, तो ये हमारे श्री रमेश यादव जी हमारे शिष्य भी हैं और ये काशी से हैं, तो इनको जो है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारा मिशन ये है कि सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के माध्यम में उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा हैं, हर विधानसभा में 4 कार्यक्रम हों। सतत हम लोग 800 कार्यक्रम जो है वहाँ पे फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि एक बार पुनः हमें महाराज जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। रमेश जी, आपको उत्तर प्रदेश की कमान मिली है, तो आपका पहली प्राथमिकता क्या रहती है? गौ सेवा रहेगी। अच्छा, गौ सेवा की बात की जाए तो आजकल जैसे गौ हमारा ढूंढती है तो उनके लिए जी, उनको पकड़ा जाएगा, उनका व्यवस्था किया जाएगा, चारा पानी देखभाल करेंगे। जी, आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब हम बोल रहे हैं ये गौ सेवा पे बहुत विशेष, अभी रमेश जी के द्वारा जो है हमारे संस्था को जो है 9 विषय जमीन भी दान दी गई। ये जो मार्कंडे महादेव मेन मतलब रोड पे है, वहाँ पे एक गौ बनवा रहे हैं गौशाला भी। तो प्रथम उद्देश्य यही है, और हमारा काफ़ी गौशालाएं चल भी रही हैं। उत्तर प्रदेश में हम यह चाहते हैं हर जिले में 2 हमारी गौशालाएं हों और उस गौशाला में हम उस गौ माता की सेवा करें जो निराश्रित है। हम लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग भाई गौ से हमको दे दीजिए, हम सेवा करें। जी, पूछिए। महाराज जी, कुछ गवाले ऐसे हैं, गाय को छोड़ देंगे रोड पे, जी, शाम को उनके ऊपर दूध निकाले की सुबह को छोड़ देंगे, उसके लिए क्या नियम है? ये तो देखिए बहुत ही गलत है। इसके लिए नियम भी बना है, लेकिन अब ये है ना, कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। अब देखिए, गौ तस्करी पे या गौ को मारने पे किसी भी प्रकार की अगर उनको उत्पीड़न करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी 7 साल की सजा नियुक्त की गई है। अगर आप किसी प्रकार से गौ का शोषण करते हैं, जैसे आप गौ रख लिए हैं और गौ का दूध पी के उनको छोड़ देंगे, अगर ये सरकार को बात पता चलेगी गौ सेवकों के माध्यम से, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, यह है कि आप जो सरकार के माध्यम से या संस्था के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जहाँ भी गौ सेवा हो रहा है, वहाँ पे आप गौ माता को ले जाके, अगर आप नहीं रख पाए तो वहाँ पे गौ माता को रख सकते हैं। उसका देखभाल हम लोग करेंगे। जैसे संस्था का जो हमारा कसूर है, संस्था और सरकार का, इसमें क्या आपसी? नहीं, देखिए हमारा संस्था एक अलग है। सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान जो है, उसके मुख्य जो प्रेरणा सूत्र हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जैसे आप लोगों को बता दें, एकलव्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने प्रेरणा लेके धनुष विद्या सीखी। हालांकि उनको जो है गुरु द्रोण ने धनुष विद्या नहीं दिए, लेकिन उनके जैसा कोई धनुधर हुआ नहीं। तो हम लोग महाराज जी से प्रेरणा लेके आज जो इतनी बड़ी संस्था बनाए हैं, और इस संस्था के माध्यम से पूरे भारत में गौशालाओं से लेके कन्याओं विवाह से लेके ऐसा कोई काम न हो जो न किया जा रहा हो। अभी आप देखिए, नरेंद्र सिंह के द्वारा खुद यहाँ पे गौ माता के लिए रोटी, बच्चों की, अभी एक बच्चे जो है अनाथ बच्चे को जो है गोद लिए, उनका पूरा देखभाल करेंगे। तो ये सतत प्रयास हर जगह चल रहा है। जो गौशाला है उनकी स्थिति काफी खराब रहती है, तो उसको लेके संस्था की क्या? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कई हजार करोड़ रुपए गौ आयोग को दिया गया है, लेकिन हमारे संस्था के जो लोग हैं उनका यही काम है। सबसे पहले हम लोग जहाँ भी गौशाला है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिल के
जहाँ भी जितनी गौशालाएं हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वहाँ जाके निरीक्षण करेंगे। रात में भी निरीक्षण करेंगे, दिन में भी निरीक्षण करेंगे। और ऐसा महाराज जी का आदेश है, अगर कहीं भी किसी भी गौशाला में कोई भी व्यक्ति अगर गलत करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताइए, पूछिए। गुड़गांव में जो इस संबंध में जो गतिविधि है उनके बारे में कुछ। आज जन्मदिन मनाए हैं, यहाँ पे भंडारा भी किया है, इसके जी। पीछे की लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये था कि जैसे योगी महाराज जी जो हमारे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और हमारा मुख्य जो इसका जो था कारण जो बनाने का यही था कि महाराज जी हमारे जो आने वाले समय में जो है मुख्यमंत्री तो बने प्रधानमंत्री भी बने। जय। और जिसकी जैसे महाराज जी हमेशा कहते हैं कि भाई मान लीजिए हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र तो वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा जिस दिन महाराज जी प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे ऑटोमेटिक। जी नरेंद्र जी, आपके स्कूल में अभियान चलाया गया है, एक रोटी का एक दिन, जी। तो उसके तहत कितना आप तक वो करते हैं? जैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कई सालों से, कई वर्षों से जो है ये भी प्रेरणा जो हमें योगी महाराज जी से ही मिली, जैसे गौ सेवा करते हैं जो, कुछ ऐसे एक बार दिमाग लगाया कि हाँ चलो ठीक है, कैसे ना कैसे माध्यम से कुछ ना कुछ जो है एक गौ सेवा हो जाए। स्कूल जैसे हमारे चल रहे हैं जितने भी, जैसे कि मेरे जो संरक्षण में चल रही जो स्कूल है, उस स्कूल के नियर बाय जो भी जो नज़दीकी जो गौशाला होती है, उधर हमारा जो भी है ड्राइवर है या कोई उसके साथ अध्यापक जाता है, ड्रम जो भर के लेके जाते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 500 छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, उनमें स्टाफ भी हो गए हैं, लगभग मान लो 700-800 का जो है लोग वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, और जो है छात्रों को लगा के, तो हर कोई जो है रोटी लेके आता है। ऐसा नहीं छात्र लेके आते, छात्र छात्राएं तो लेके आते हैं, जो अध्यापक जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इवन जो वहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉई है, वो भी एक गाय माता की रोटी लेके आता है। ठीक है। आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं आपकी संस्था, तो उसमें संस्था के लिए तो मैं तो खैर राष्ट्रीय लेवल पे ही काम कर रहा हूँ, पर ये कि हमारा जो कार्यालय जो है, जो रजिस्टर्ड जो कार्यालय है, वो गुरुग्राम के अंदर है। क्या आपके स्कूल में वेद विज्ञान की शिक्षा दी गई? हाँ, दी जाती है। मैंने पहले भी जब हमारा जब इंटरव्यू हुआ था तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे तुलसी पूजन होता है। तुलसी पूजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि हमारा संस्कृति है। ठीक है। और उसी दिन ही क्रिसमस भी होता है, लेकिन हम क्रिसमस को जो बढ़ावा नहीं देते, हम किसको देते हैं? हम तुलसी पूजन को देते हैं। पहले और मैंने बात बताई थी कि हमारे यहाँ पे देश भावना के लिए जो देश बच्चों के अंदर जो है ना, एक देश की भावना जो है जागरूक हो, तो शुरुआत से आदत पड़ जाए तो अच्छी बात है। क्या गुड मॉर्निंग बोलना, क्या गुड आफ्टरनून बोलना, जय हिंद बोल दे। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है हमारा, जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो पेरेंट्स भी और जो बच्चे भी जो है, या जय हिंद से जो है संबोधित करते हैं। एक अच्छी बात यह कि मैंने बताई थी कि घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब शाम हो गई है, अब सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है। जय हिंद जो है बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स हो चाहे अध्यापक, सभी लोग जय हिंद बोलते हैं जी। और जैसे कि मैंने एक बार और पहले बताया था कि एक इसी शाखा में 171 बच्चे जो है सिंगल पेरेंट के पढ़ रहे हैं, जिनके पिताजी का साया नहीं है, किसी को माता का साया नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। जैसे आज ही आपने देखा कि 5 गरीब कन्याओं की जो उनका जो विवाह का जो है, हमने पूरा जो संकल्प लिया महाराज जी के आशीर्वाद से, उसको पूरा करेंगे। और भगवान की कृपा रही, महाराज जी का आशीर्वाद रहा, तो ये संख्या हर साल निरंतर बढ़ती रहेगी। और जैसे कि एक हमारी बेटी जो है 1 दिन की थी, उसको छोड़ दिया गया था अस्पताल में, और उसको जो है हमारी बहन जी जो है, उन्होंने जो है उसको अडॉप्ट किया। तो वो एडमिशन के लिए आई, तो उन्होंने अपनी बात रखी, तो हमने उसको समझा, तो हमने कहा कि चलो कोई तो इसका प्रयास कर रहा है, तो उसका जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी कारण से उस बेटी को भी आज हमने गोद लिया कि उसकी जो भी शिक्षा हो, ऐसा नहीं है 12वीं तक के बाद भी उसकी कॉलेज की भी कोई शिक्षा वो आगे पढ़ना चाहेगी, तो उसकी शिक्षा पूर्णतः जो है इंटरनेशनल डीपीएस और जो है सपोर्ट रहेगा सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान का। उसके बाद उसका विवाह जो होगा, उसकी भी जिम्मेदारी सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान। गौओं को मारते हैं वो बाहर घूमते हैं। नहीं, आपने सही कहा, उसका भी कारण है। देखिए, इसीलिए तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम समस्त जितने भारत देश के, आपके हरियाणा में हमने सुना है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गौकशी होती है। हम यहाँ के भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो भी युवा वर्ग हैं, सेवा करते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ जाएं। हम उनको पूरी गारंटी देंगे कि अगर वो गौ सेवा कर रहे हैं हमारे तरीके से, सही ढंग से, तो उनको प्रशासन छुएगी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएगी। और दूसरी चीज़ रही जहाँ जिहादियों की बात, उनका काम ही है वो तो करना,
उसी से उनका धंधा बिजनेस चल रहा है। ईद पे भी एक हमारा बच्चा पार्ट लिया। जी जी, अभी तो देखिए हम वहाँ जाने वाले हैं, अभी गाजियाबाद लोनी से हम आए हैं, फोड़ा में भी जाने वाले हैं। और हमारा तो यही संदेश है, देखिए ये जिहादी हर समय ये जिहाद कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, हम सबसे यही कहते बच्चों से कि इनसे दोस्ती मत करिए, क्योंकि इनका यही फंडा है। पहले वहाँ पे आप देखेंगे, पहले वहाँ पे 15% मुस्लिम थे, लेकिन आज मुस्लिम 30% वहाँ है, हिंदू 100% से घट के 80% वहाँ पे हो गए। तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन धन्यवाद देंगे हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने तुरंत, उनकी माता जो चाहती थी कि जिस प्रकार से हमारे पुत्र की हत्या की गई, उसका जो है भी इनकाउंटर किया जाए और पुलिस के द्वारा की गई। हर जगह योगी जी की डिमांड रहती है, लेकिन वो हर जगह नहीं जा सकते। और जगह जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में कांड हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं। तो जी आपने सही कहा। देखिए नहीं, योगी जी तो आपके जानकारी बता दें, हरियाणा में नाथ संप्रदाय के ऐसे बहुत सारे मठ हैं। महाराज जी कम से कम हर महीने में नहीं तो दूसरे महीने में एक दिन जरूर आते हैं, और डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए कोरोना काल में विश्व विदेश से भी लोग कह रहे थे योगी जी में चाहिए, और ये आप लोग भी जान रहे, पूरी जनता ये जान रही है। ये जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि देश के 50 करोड़ लोग योगी जी का जन्मदिन मना रहे हैं निस्वार्थ भाव से। योगी जी से मिल भी नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें चाहते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है, वह जानते हैं अगर वास्तविकता में कोई नेता है, अगर कोई प्रधानमंत्री सही में हिंदुओं का बनने लायक योग्य है सनातन का, तो हमारे पूज्य महाराज।